हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ब्रेन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई होगी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैं पहले ही आपसे बताया था कि सबसे पहले जो मैं दो मुख्य विषय थी, मैथ और हिंदी, उन दोनों को लेकर चलूँगा, जिसमें कि 40 नंबर का कुल पोर्शन था। और उस 40 नंबर में मैं शुरुआत करूंगा पहले DI से, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, आंकड़ों का आकलन, उसका शुरुआत हमको करना था। तो चलिए उसका शुरुआत करते हैं हम लोग। डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ का अगर 25 नंबर का सिलेबस था पेट में, तो 20 नंबर डेटा इंटरप्रिटेशन से ही था। ठीक, तो उसकी शुरुआत करेंगे आज हम। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की शुरुआत करेंगे, जिसका अर्थ होता है कि आंकड़ों का आकलन। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI, जो कि मुख्य पार्ट है पेट के पेपर के लिए। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का आकलन। अब देखिए, आंकड़ों का आकलन, इसमें आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यानी कि रिकॉर्ड। किस प्रकार का रिकॉर्ड? ऐसा रिकॉर्ड जैसे कि किसी भी स्कूल में किसी स्टूडेंट्स का, ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने नंबर आते हैं, उनके जो मार्क्स हैं उसका रिकॉर्ड, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति का रिकॉर्ड। अब देखिए, इसमें आंकड़ों का आकलन, हम इसको पहले हम बता दें कि अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 3-4 मुख्य बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर 3-4 टॉपिक ऐसे हैं इसमें, अगर आपके 3-4 टॉपिक अच्छे रहते हैं तो आंकड़ों का जो आकलन है, DI का जो पार्ट है, बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएंगे। जिसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है प्रतिशतता की, औसत की, और इसके अलावा अनुपात की, और कुछ कुछ लाभ आने की भी ज़रूरत होती है इसमें। तो अगर ये जो पार्ट है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो पार्ट हैं अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो DI के जितने भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। देखिए, आवश्यकता क्या होगी अगर हम सवाल को करने जाएंगे DI के, तो मुख्य बातें क्या होंगी, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमको। देखिए, सबसे पहले तो सवाल में कहीं ना कहीं हमसे परसेंटेज ज़रूर मिलेगा, हमको कहीं ना कहीं हमको परसेंटेज मिलेगा, एवरेज मिलेगा, रेशियो मिलेगा, अनुपात, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से हमको इसमें मिलेगी DI में। तो DI उसी का अच्छा होगा जिसको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, कम से कम सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब हम DI को देखते हैं, DI को पढ़ रहे हैं। तो DI कितने प्रकार का होता है, इसको कितने पार्ट में हम बांट कर पढ़ेंगे? तो DI को हम मुख्य 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक, ये जो DI है इसको मुख्य 3 पार्ट में बांटते हैं हम। देखिए, पहले तो एक होता है तालिका विधि। ठीक, पहला होता है तालिका विधि, दूसरा होगा आरेखी विधि, और तीसरा होता है पाई चार्ट। ठीक, हाँ, तालिका विधि यानी कि टेबुलर मेथड। ठीक, टेबुलर मेथड, और आरेखी विधि का मतलब ग्राफिकल मेथड। पाई चार्ट को हम सामान्य रूप से इंग्लिश और हिंदी में पाई चार्ट ही कहते हैं। तो ये देखिए, ये 3 प्रकार के सवाल होंगे। 3 प्रकार से चित्र आपको फिगर दिखाए जाएंगे, या तो तालिका से हो, आरेख से हो, या पाई चार्ट हो। पहले तालिका को समझते हैं। तालिका क्या है? तालिका का मतलब ये होता है कि आंकड़ों का ऐसा समूह जिसको रो और कॉलम दोनों में दिखाया जाए। जैसे रो और कॉलम जब दोनों में प्रदर्शित किया जाता है तो उसको कहते हैं तालिका विधि। अब देखिए, तालिका विधि में जैसे कि आप किसी स्टूडेंट्स के सभी विषयों में प्राप्त अंकों को ले सकते हैं। कोई किसी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के जो अंक आते हैं, कोई पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें जो अंक आते हैं, उनके जो विषय हैं, सभी विषयों के जो अंक हैं, उनको हम रो और कॉलम में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि तालिका विधि में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आरेखी विधि, यानी कि ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जैसे क्या कहा जाता है कि आप देखते होंगे कभी भी क्रिकेट मैच तो देखते होंगे, तो उसमें ओवर जो होता है और रन होता है, उसको आरेखी विधि से ही दिखाता है। इस ओवर से इतने रन आए, इस ओवर से इतने रन।
देखे होंगे आप T20 मैच या वनडे मैच, तो उसमें आरेखीय विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऐसे दिखाया जाता है। इस ओवर से इतने रन, इस ओवर से इतने रन, ये 8 रन आए, 6 रन आया, 4 रन आया, 5 रन आया, ऐसे दिखाया जाता है। इधर ओवर रहता है, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर। तो ये जो है, ये जो होता है ये आरेखीय विधि होता है। और ये है तालिका, यानी कि रो और कॉलम में अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो तालिका विधि, ग्राफिकल मेथड में हम ऐसे दिखाते हैं आरेखीय विधि में। अब बचा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या करते हैं? पाई चार्ट में पहले तो वृत्त का निर्माण करते हैं, यानी कि सर्कल का निर्माण करते हैं, और सर्कल को 360 डिग्री के मान से सभी अलग अलग प्रकार की जो उसमें जिस प्रकार से भी अगर कोई कंपनी है उसके खर्चे दिए हैं, कहाँ कंपनी कितना खर्च कर रही है, तो अलग अलग क्या कहा जाता है, अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है। जैसे देखिए पाई चार्ट का निर्माण हम हमेशा वृत्त से करेंगे। कंप्लीट जो एंगल होगा 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री 100% के बराबर रहेगा। ठीक, जैसे हम मैथ में 100% का प्रयोग करते हैं, वैसे पाई चार्ट में हम 360 डिग्री जो होगा कंप्लीट, उसको 100 डिग्री से, समझ गए। अब देखिए इसमें कई प्रकार से हो सकते हैं। कुछ पार्ट, जैसे कोई कंपनी है, कोई कुछ निवेश कर रही है, कुछ बना रही है, तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं कितना कितना प्रतिशत मात्रा में, कितना डिग्री में इसको दिखाते हैं। जो एंगल होता है इन सब का, इन सबको दिखाते हैं। टोटल 360 डिग्री होगा, कितने डिग्री में मतलब कि कोई वस्तु है जो खर्च की जा रही है, इसको दिखाते हैं इसमें। ठीक, तो ये सामान्य जानकारी हो गई आंकड़ों के आकलन की। अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को करेंगे तब हमको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक, आज कम से कम हम 20 क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक, अब ये जो फिगर लिया हूँ ये मैं रेखा चित्र यानी कि लाइन ग्राफ से लिया हूँ। ठीक है, अब लाइन ग्राफ में देखिए इसको पहले सॉल्व करना है। देखिए इसमें कह क्या रहा है, देखिए दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, एक कंपनी है। ठीक, ये देखिए ये जो है इधर जो दिया है ये लाभ है कंपनी का, कितने में है, करोड़ रुपये में। अगर ये 10 लिखा है तो 10 करोड़ रुपये का लाभ, तो ये इधर लाभ लिखे दिया गया है, और इधर वर्ष दिया गया है। दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित किया गया लाभ। अब थोड़ा आप बताइए हमको पहले, लाभ कैसे होगा, बताइए लाभ कैसे होगा। कंपनी पहले तो क्या की होगी कि कुछ पैसा निवेश की होगी, कुछ पैसे खर्च की होगी किसी भी सामान को बनाने के लिए। ठीक, किसी भी वस्तु के उत्पादन को करने के लिए कंपनी पहले पैसा खर्च करेगी, पहले निवेश करेगी, फिर निवेश करेगी तो उसके बाद जब वो वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको मार्केट में बेचती है कंपनी। अब जब मार्केट में बेचेगी तो मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वही तो उसकी आय हुई। हाँ, तो कंपनी देखिए पहले तो निवेश करेगी कुछ, फिर उसको मार्केट में बेचेगी और तब उसको आय मिलेगी उसका। और कंपनी, कोई भी कंपनी वो हमेशा यही चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपये में अपने वस्तुओं को बेचें ताकि लाभ हो। ठीक, तो ये देखो ये लाभ होता है, कंपनी को लाभ तो हुआ है। ठीक, इतना दिया है, इतने इतने करोड़ में लाभ हुआ है। और कंपनी की आय क्या होगी, पहले सोचिए कंपनी की आय तब क्या होगी, जितने रुपये में कंपनी वस्तु को बेचती है वो उसकी आय हो गई। ठीक, और जितना रुपया निवेश की है वो उसकी कंपनी का खर्च हो गया, और कंपनी का लाभ ये है। कंपनी का लाभ कैसे निकालेंगे, कंपनी जितना रुपया कमाती है, जितना उसका आय होता है, उसमें से अगर हम जितना लगाई थी, निवेश की थी, जितना खर्च की थी, उसको माइनस करते हैं तब निकलता है। यानी कि आय में से लाभ को हम माइनस करेंगे, समझ रहे हैं ना, आय में से हम लाभ को माइनस करेंगे, तब जाकर कंपनी का जो क्या कहा जाता है, निवेश यानी कि खर्च पता चलेगा, कितना रुपया खर्च की थी। देखिए या तो एक चीज़ और हो सकता है कि कंपनी का जो आय है उसमें से अगर हम खर्च को निकाल दें तो लाभ पता चल जाए। ठीक, क्वेश्चन को देखिए समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये नीचे देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि वर्ष 2003 में आय रुपये 60 करोड़ रही, वर्ष 2003 में, आइए 2003 यहाँ पर है, हाँ 2003 में आय कितने थी, 60 करोड़। अब देखिए 2003 में जो आय थी वो 60 करोड़ थी, आय न थी 60 करोड़, यानी कि टोटल आय 60 करोड़ थी। यानी कि कंपनी जब सामान को बेचती है, वस्तु को, तो उसको 60 करोड़ मिलता है, लेकिन उसमें उसका लाभ भी जुड़ा रहता है। तो लाभ कितना दिया है 2003 में, 20। इसका मतलब अगर लाभ 20 है और आय 60 है तो कंपनी क्या कहा जाता है कि कितने रुपये खर्च की होगी। अब आप बताइए, 40 करोड़ खर्च की होगी। देखिए आय जो है 60 करोड़, यानी कि टोटल 60 करोड़ था, 20 करोड़ जो है ये इसका लाभ है, तो इसका मतलब खर्च की रही होगी 40 करोड़।
ठीक, तो हमको तो ये पता चल गया कि खर्च कितना था। देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं, खर्च जो था 40 करोड़। ठीक, 2003 में कंपनी द्वारा खर्च किया गया पैसा 40 करोड़ था 2003 में। आगे देखिए, यदि वर्ष 2003 में आय रुपये 60 करोड़ रही हो और उस वर्ष का खर्च देखिए आ गया, उस वर्ष का खर्च वर्ष 2005 के खर्च के बराबर रहा हो। वर्ष 2005 का जो खर्च रहेगा ना वो अभी 40 करोड़ ही होगा। तो देखिए खर्च कितना, ये तो लाभ है, लाभ में अगर हम खर्च को लाभ में अगर हम ये देखिए खर्च को जोड़ते हैं तो इसकी भी आय पता चल जाएगी। तो ये कह रहा है कि 2005 का जो खर्च है ना 2003 का खर्च के बराबर है। 2003 में अगर 40 करोड़ खर्च है तो 2005 में भी 40 करोड़ ही खर्च है। ठीक, देखिए इसका तो आय कितना हो गया, 40 20 60 करोड़। इसका कितना होगा, 40 करोड़ लाभ है पहले से दिया है और 40 करोड़ खर्च है, तो टोटल कितना होगा 40 + 40 बराबर 80 करोड़। यही तो होगा, यही तो 80 करोड़ ही तो आय रही होगी 2005 में। देख लीजिए वर्ष 2005 के खर्च के बराबर रहा हो तो वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितनी थी, वर्ष 2005 में कंपनी की आय 80 करोड़। ठीक, चलिए अगला देखिए सवाल। पहला सवाल हो गया था, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, यदि वर्ष 2007 में, चलिए 2007 के पास ये है 2007। ठीक, यदि वर्ष 2007 में खर्च रुपये 60 करोड़ रहा, खर्च कर रहा है आय नहीं, खर्च कितना है 60 करोड़ रुपया। ठीक, 2007 में खर्च जो है कितना है, खर्च जो है 60 करोड़, खर्च 60 करोड़। ठीक, तो कह रहा है 60 करोड़ रुपये रहा हो तो उस वर्ष की आय कितने करोड़ रुपये होगी। तो आय हम बताएं, आय तभी आपको पता चलेगा जब उस वर्ष का खर्च और उस वर्ष का लाभ दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब उस कंपनी की आय पता चलेगी। तो 2007 में खर्च तो दिया है 60 करोड़, लाभ कितना था 55। देखिए लाभ कितना है 55, हाँ तो लाभ 55 था, तो खर्च 60 करोड़ और लाभ बराबर 55 करोड़। ठीक, तब आय अब पता चल जाएगी कंपनी की। तो कंपनी की आय क्या होगी, कंपनी की आय इन दोनों को जोड़ेंगे तो 115। ठीक, 115 करोड़, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 115 करोड़। ठीक, आसान सा सवाल था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि, ठीक, वृद्धि, लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि उससे पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। ठीक, हमको ऐसा कोई वर्ष देखना है जिसमें जो लाभ में वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के तुलना में सर्वाधिक हो। तो पहले तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई है 30 से 20, ये तो वृद्धि नहीं हुई, ये तो कमी हुई है, ये तो होगा नहीं, इसको हटाइए। हाँ यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक, यहाँ पर भी कमी हुई है, इसको हटाइए। हाँ वृद्धि है 40 से 50, 50 से 55 वृद्धि है, या भी वृद्धि है या भी। अब देखिए ये दो तो होंगे नहीं। आगे देखिए कह रहा है वो वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक किसमें है, यहाँ पर भी वृद्धि है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हर जगह है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है। तो अगर हम सर्वाधिक पता करना चाहते हैं तो पहले अंतर पता करेंगे इनका, जिसका अंतर ज़्यादा होगा वहीं वृद्धि सर्वाधिक होगी। जैसे 20 और 50 का अगर डिफरेंस देखें तो कितना होगा 30, फिर 40 से 50 यानी कि 10, 50 से 55 5, और 55 से 70 15, और 70 से 75 5। अब बताइए डिफरेंस किसका ज़्यादा है, 30, इसी का ज़्यादा है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि थी, सर्वाधिक वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष है 50, 2004 में है। 2004 की जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना यानी कि 2003 में जो 20 था इससे क्या है ज़्यादा है, सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ए 2004 को टिक करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि वर्ष 2006 में आय रुपये 120 करोड़ थी, वर्ष 2006 में, चलिए ये 2006 है और आय कितना थी 120 करोड़। ठीक, आय 120 करोड़ थी। अगर आय 120 करोड़ थी तो इसमें उस कंपनी का लाभ और कंपनी जितना निवेश की है खर्च दोनों मिलाकर, ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तब 120 करोड़ होगा। आगे देखिए 120 करोड़ रही हो तो उस वर्ष का लाभ लगभग कितना प्रतिशत होगा। 2006 के पास आइए, ये देखिए लाभ कितना है, लाभ तो दिया ही है हमको, लाभ तो दिया है पहले से ही 50 करोड़। ठीक, और हमको पता है कि उसकी जो आय है 120 करोड़ है, तो लाभ 50 है, आय दिया है, तो हम अगर चाहें तो उसका जो कितना खर्च किए, निवेश कितना किए कंपनी, उसको निकाल सकते हैं। 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70 करोड़ उसका निवेश होगा। लेकिन यहाँ पर निवेश निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में आय और गुणे 100, यही तो होगा लाभ प्रतिशत। तो रखिए लाभ के यहाँ कितना है, लाभ 50 है, तो 50
बटा में आय कितनी थी, 120 करोड़ दिया था। हाँ 120 और गुणे 100। अब देखिए ये देखिए ये 0 से ये 0, ठीक नहीं इसको इससे काटिए। हाँ इसको इससे काट लीजिए, 5/12 हुआ, ठीक 5/12 गुणे 100 है। हाँ 12 से 5 में पहले भाग करिए तो 12 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 0.50 होगा तो 12 चौक 48, फिर 2 होगा तो 0 यानी कि 12 एकम 12, 0.41, ठीक 0.41। आगे और भाग करें तो आगे और भाग करेंगे तो 12 छः 72 ऐसे आएगा, ठीक ना, 0.416 ऐसे आएगा। तो इतना ही रहने देते हैं हम, इतने से ही हमारा आंसर पता चल जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए गुणे 100 है ना, हाँ गुणे 100, 100 का मतलब कि ये 2 0 कटेंगे और ये जो दशमलव है 2 अंक इधर आएगा तो हो जाएगा 41 यानी कि 41.6 आंसर। 41.6 देखिए ऑप्शन में 41.6 ये तो नहीं है, ये 42, हाँ लगभग कहा था, लगभग में कहा था तो 42 इसका सही टिक करेंगे। सही आंसर है 42 करो, 42%, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये देखिए 5वां सवाल, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 के लाभ में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 यही है ना, हाँ यहाँ देखिए 75 है, वर्ष 2009 में 75 है। तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009, तो पिछले वर्ष में कितना था, 2008 में 70 था। हाँ तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 के लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कितना की वृद्धि तुमको आपको दिख रही है, 70 से 75, 5 की वृद्धि है कि नहीं, 5 की वृद्धि। हाँ पिछले वर्ष की तुलना में देखिए 2009 में यानी कि 70 से 75 है तो 5 की वृद्धि है। अब देखिए वृद्धि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम वृद्धि जितनी की वृद्धि होती है उसको लिखते हैं, वृद्धि कितनी की हुई है, 5 की, ठीक। और कितने से हुई, 70 से हुई ना 75, तो जितने से होती है उसको नीचे लिखेंगे, 70 से हुई है तो 70 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा करेंगे 100 से। सॉल्व करिए इसको, आंसर आ जाएगा। 0 से ये 0 कट गया, 5/7, 5/7 का मतलब कि 7 से 5 में भाग दीजिए तो 0.7749, 7 एकम 7, ठीक 0.71 लगभग आएगा। और इधर अभी 10 बचा है तो गुणे 10, तो ये 10 क्या करेगा कि दशमलव को ये 0 कटेगा तो इधर ला देगा तो 7.1, 7.1 आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए तो 4%, 6%, 9%, 7%, यही लगभग कहा था, तो लगभग 7% यही है, ठीक। तो ये देखिए ये 7% इसका आंसर हुआ। अब अगले प्रकार के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो था हमारा लाइन ग्राफ, रेखा चित्र था। अब हम क्या कहा जाता है कि वो देखेंगे तालिका, ठीक, जो टेबुलर मेथड है, तालिका विधि के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर आगे उसके बाद अभी पाई चार्ट को भी करना है। हाँ ये देखिए ये जो है क्वेश्चन ये तालिका पर है, ठीक। हाँ ये जो है तालिका पर क्वेश्चन है। अभी बताया था इसके पहले जो ग्राफ बताया था जिसमें मैं बताया था कि आरेखी विधि, तालिका विधि, पाई चार्ट, तो ये तालिका पर है। देख लीजिए इसमें तालिका में मैं बताया था शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया था कि रो और कॉलम होता है। ये देखिए ये रो और इधर देखिए कॉलम, तो ये तालिका विधि हुई। अब तालिका विधि में है, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, हम तो बता दे रहे हैं। पहले देखो, पहले लिखा है नोट, विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा, ठीक, विगत वर्षों में ये वर्ष दिए हैं, ये 6 कंपनियां ABCDE। हाँ विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 1000 में, ठीक, जितना इकाइयों का निर्माण किया गया उनको दिया गया है। 1000 में कहने का मतलब अगर ये 16.7 है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तब वास्तविक इकाइयों की संख्या पता चलेगी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा हमको अच्छे से। हाँ तो क्वेश्चन पहला कह रहा है वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा, चलिए वर्ष 2008 में चलिए तो, हाँ वर्ष 2008 कहाँ है, ये है, और कंपनी एफ ये है, तो वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा यानी कि ये, ठीक, वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष यानी कि 2007, हाँ 2007 में आई है, वही उसी में एफ में ही, हाँ तो 16.1, पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले देखिए वृद्धि हुई है क्या पिछले वर्ष की तुलना में, हाँ पिछले वर्ष 16.1 था, 16.7 हो गया, वृद्धि तो हुई है। अब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई उसको देखिए, 16.1 से कितना हो गया 16.7, तो कितने की वृद्धि हुई 0.6 की, ठीक, इतने की वृद्धि हुई है। अब देखिए वृद्धि इतने की हुई है, वृद्धि प्रतिशत जब भी निकालना होता है तो जितने की वृद्धि हो उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक, और जितने से हुई हो उसको नीचे और गुणे 100। देखो कितने की वृद्धि हुई 0.6 की, और किससे बढ़कर हुआ 16.1 से 16.7 हुआ, 16.1 से बढ़कर हुआ तो 16.1 नीचे और गुणे 100। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो 100 है, ठीक, इसका 100 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60,
और नीचे क्या हो जाएगा 16.1 ही रहेगा। ठीक, 100 से ऊपर गुणा कर दिए तो ये 60, नीचे 16.1। इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा। ठीक, 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो 60 बटा में 161। ठीक, 600 बटा में 161। ठीक, अब देखिए, अब 161 से 600 में भाग देंगे, जो आएगा वो ऑप्शन में, ठीक, ऑप्शन में मैच करेंगे क्या आता है, पहले देखते हैं भाग करके। अब बताइए, 60, 16 तियाँ 48, 16 चौको 64, ज़्यादा हो रहा है, 3 बार जाएगा, पहले तो भाग 3 बार जाएगा, ये तो हमको पता चल गया 3 बार। ऑप्शन में किसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसको हटाइए। हाँ, इसमें भी नहीं है, इसको हटाइए। ये इन्हीं दोनों में से कोई एक है। ठीक, अभी एक बार और हम भाग करेंगे आगे तो पता चल जाएगा कि कितना जाएगा। ठीक, देखिए, भाग अगर नहीं वैसे कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पीछे कॉपी पर पीछे कर लीजिएगा पेपर में। ठीक, चलिए मैं भाग कर रहा हूँ। 161 3 बार जाएगा तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक, 3 एक कम 3, 3 छक 18 को 8 हासिल 1, 3 एक कम 3 एक 4, 483 आएगा। अब माइनस करिए, 10 से 3 7। ठीक, ये हो गया 9, 9 से 8 1 और 6 से 4 2, 201 ये हासिल दिया था। ठीक, 117 ये 5 हो जाएगा। 117 आया ना। अब बताइए, 117 में भाग नहीं जा रही है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर बढ़ेगा 0, भाग कई बार जाएगी। 16 का ऐसा पाड़ा करिए ना कि 117 आ जाए, 16 का ऐसा पाड़ा करिए कि 117 आ जाए। तो 16 छक्का 96। ठीक, 16 7 112, देखिए 7 बार जाएगा। ठीक, 112 यानी कि 3.7। ठीक, 3.7, देखिए 3.7, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये भी गलत है। तो ये पहला सवाल था, इसमें अभी और 4 सवाल है, आगे देखिए। दूसरा सवाल देखिए, अब देखिए ये दूसरा सवाल देखिए। हाँ, देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2004 में। ठीक, वर्ष 2004 में, चलिए 2004 के पास ये, हाँ, वर्ष 2004 में तथा वर्ष 2007 में और 2007 यहाँ पर। ठीक, कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा, ठीक, 2004 में 2007 में कंपनी डी द्वारा, कंपनी डी यहाँ पर है। ठीक, तो वर्ष 2004 में कितना है 16.2 और 2007 में कितना है 15.3। ठीक, तो वर्ष 2004 में तथा वर्ष 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है। तो औसत क्या होता है, औसत का मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर को आपस, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और जितने नंबर रहेंगे उतने ही से नीचे भाग भी करते हैं। तो देखिए कितने नंबर दिए हैं 2004 में, ये एक है और एक ये, 2 नंबर दिए हैं हमको। ठीक, 2 संख्याएं दी हैं, 2 इकाइयाँ दी गई हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 2 इकाइयाँ हैं तो 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे देखिए इसको हम लगाते हैं, पहले ये क्या है, पहले 16.2। ठीक, 2004 में है, 2004 में 16.2 और 2007 में 15.3। ठीक, तो दोनों वर्षों का दिया है। ठीक, 2007 2004 का मिल गया, इतना इकाइयाँ दी हैं। अब इन दोनों को ऐड करिए, पहले जोड़िए, 3 2 5 6 5 11 3। ठीक, 31.5, ये तो हो गई दोनों वर्षों की। अब हमको औसत निकालना है, तो 2 वर्षों का था ना, 2004 का 2007 का 2 वर्षों का था, तो 2 से भाग करेंगे, तो 31.5 भाग करेंगे 2 से, जो आएगा वो आंसर होगा। अब देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखिए। इसको पहले हम क्या करें कि दशमलव है ना, 1 इकाई बराबर लिखा था 1000, देखिए 1000 में है तो 1 इकाई बराबर 1000 है, तो इसमें 1000 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो कटेगा, दशमलव आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 315 और ये जो 2 जीरो हैं इसको हम लगा लेते हैं इसे। और कितने से भाग करना है 2 से, चलिए भाग करिए 2 से। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 पाँचे 10 और 0, 15,750। देखिए 15,750 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, सभी वर्षों में, ठीक, जितने भी वर्ष दिए हैं सब में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा, कंपनी सी के पास चलिए, कंपनी सी यहाँ पर है और सभी वर्षों में, ठीक, कुल मिलाकर निर्मित इकाइयों की संख्या, टोटल कितनी इकाइयाँ निर्मित की गई। ठीक, संख्या कितनी है, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सबको जोड़ देना है। ठीक, जितना आएगा और 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 इकाई बराबर 1000। ठीक, चलिए जोड़ते हैं इसको, हाँ यहीं पर जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 7 17, 17 17 9 26, 26 और 8 34, 34 9 43। ठीक, 43 को 3, हाँ 4 हासिल है 3। ठीक, आगे देखिए इसको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 2 5, 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 4 हासिल था तो 18, 18 को 8 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक, 7, हाँ एक स्थान पर दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए, 78.3। ठीक, ये तो जो है अभी इकाइयाँ आई हैं, अभी इस इकाई को हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक ना, इकाइयों की संख्या आई है और देखिए 1000 में दिया है, ये सब जितनी इकाइयाँ हैं सब 1000 में है, तो 1000 से अब हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक,
जब 1000 से गुणा करेंगे 1 जीरो कटेगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक। और बचा क्या, 2 जीरो ना, तो दशमलव हट गया तो 783 और ये 2 जीरो। ऑप्शन नंबर किसमें देखिए तो 783 और डबल जीरो, ये तो 000 है, ये नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी द्वारा, ये वर्ष 2009 है, कंपनी ए तथा बी द्वारा, ठीक, कंपनी ए तथा कंपनी बी द्वारा, ठीक, निर्मित इकाइयों की कुल संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल इकाइयाँ पता चल जाएंगी, कितनी इकाइयाँ निर्मित की गई, ठीक। कुल संख्या का उसी वर्ष में, ठीक, इसी वर्ष में 2009 में ही, हाँ, उसी वर्ष में कंपनी सी तथा डी, ए भी हो गया, अब कंपनी सी तथा डी, ठीक, कंपनी सी तथा डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या, इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे, ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक। कंपनी सी तथा डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से क्रमशः कितना अनुपात है, इन दोनों का अनुपात पता करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर बताएंगे कि अनुपात कितना है। चलिए पहले हम जोड़ते हैं 16.2 और 16.7, 16.2 प्लस 16.7, तो 16 16 32, 32.9, ये तो हो गया 32.9। इसको जोड़िए 16 और 14 यानी कि 30, 30.9, ठीक, 16 30.9, ठीक, 30.9। हाँ देखिए, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये 16.3 रहेगा, ठीक ना। हाँ अब चलिए इन दोनों को चलिए जोड़ते हैं, तो 16.2 और 16.7, 16.2 16.7 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 16 16 32 और 32.9, ठीक, 7 2 9। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 14, 16 14 होता है 30, 30 और 9 3 12 यानी कि 31.2, ठीक, 16.3 प्लस 14.9, तो 16 14 30 और 1 31.2, ये 31.2, ठीक। इसमें भी एक स्थान पर दशमलव है, इसमें भी, दोनों का दशमलव हटा दीजिए तो हुआ क्या, 329 और 312, यही तो अनुपात आया, यही तो इसका रेशियो है, 329 और 312, ठीक। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काटे, ठीक, कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो कि 329 को भी डिवाइड करे और 312 को भी, इसीलिए ऑप्शन देखिए 329 312, ठीक। ये देखिए 312 329 है, क्रमशः कहा था क्वेश्चन में, क्रमशः भी कहा था, ठीक, हाँ क्रमशः कहा था, देखिए क्रमशः यानी कि जैसे दिया गया है, अगर ए बी का पहले दिया है तो पहले ए बी का ही लिखेंगे, ए बी का 329 पहले रहेगा, ठीक। ये इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, इसमें इस पर ये लास्ट सवाल है, ठीक, इस फिगर पर ये जो तालिका का जो फिगर है इस पर ये आखिरी सवाल है, ठीक। कुल 5 क्वेश्चन थे, ये 5वां क्वेश्चन। वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा, वर्ष 2005 के पास चलिए और कंपनी ई के पास चलिए, ठीक, कंपनी ई वर्ष 2005, ठीक, हाँ वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, ठीक, सभी वर्षों में मिलाकर, ठीक, सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है, ठीक। हाँ देखिए किसके पास जाना था, ई के पास, ठीक। देखिए वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या इतना मिल गया, हाँ, और सभी वर्षों में यानी कि कंपनी ई द्वारा सभी वर्षों में कितनी इकाइयाँ निर्मित की गई, उनका कितना प्रतिशत है, ये 14.1 कितना प्रतिशत है, तो टोटल को ऐड करेंगे और चेक करेंगे 14.1 कितना प्रतिशत है, तो सभी वर्षों का पहले तो निकाल लें, हाँ कंपनी ई में सभी वर्षों का निकालिए, तो देखिए अभी इसको ऐड किए थे, चलिए फिर एक बार ऐड करते हैं, नहीं इसको ऐड किए थे, इसको चलिए 9 1 10 4 14 14 7 14 6 20 1 21 21 4 25 6 31 31 को 1, ठीक, 31 को 1 और 3 4 3 7 7 5 12 12 5 17 17 6 23 23 6 29 29 3 32 32 को 2 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ठीक, 9 हुआ ना, हाँ तो 92.1, ये तो हो गया टोटल। और किसका कहा था 2005 में, तो 2005 में 14.1 था, तो 14.1 92.1 का कितना प्रतिशत है बताइए, 100 से गुणा करिए। हाँ चलिए पहले तो इसमें दशमलव हम हटा देते हैं, ठीक ना, 141 बटा में 921 कर देते हैं, ठीक। अब गुणे 100, देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि सेम डिजिट पर है, ठीक, सेम डिजिट के बाद है। अब देखिए अब कुछ करना नहीं है, ये 141 है, 100 से गुणा करेंगे तो 141 डबल जीरो, ये हो जाएगा 921। अब देखिए अब हमको भाग करना है, 921 से 141 डबल जीरो यानी कि 14,100 में भाग करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ऑप्शन में अभी चेक करते हैं, 921 से भाग करना है इसमें, पहले तो एक बार ले जाएंगे 900
21, 1410 में से 9 से 21 घटाइए, 0 से 1 यानी कि 10 से 1 9, ये हो गया 0, ठीक। तो ये हो गया 10, 10 से 2 8, ये हो गया 3, 13 से 9 4, 489, ठीक। अब 0 को लाएंगे यहाँ पे, अब भाग कितनी बार जाएगी, देखिए यहीं से आंसर हमारा क्लियर हो गया। क्या आया है, 1 है ना, यहाँ पर पॉइंट हम लगाएंगे अभी, लेकिन देखिए ये क्या आया है, 1 है कि नहीं, चलिए देखिए 1 कहाँ है, इसमें देखिए 1 केवल इसी में है, ये 3 है यहाँ पे, ये 7 है, ये 2 है, शुरू में क्या है 1 आ रहा है ना, हाँ तो ये 1 इसी के साथ है, 15%, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, समझ में आया। तो ये हमारी आज की क्लास थी, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ मैं, ठीक। DI का जो पार्ट था डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें आंकड़ों का आकलन में 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं नए 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें पाई चार्ट कल बताऊँगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक। वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे, ठीक। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो अभी मैथ है, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जितने भी पार्ट हैं, हिंदी, सब कराया जाएगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। धन्यवाद।